अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हुकूमत की सीज फायर की कोशिशें एक बार फिर नाकाम बना दी हैं और बज़ाहिर अब ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बतौर अदलिया, बतौर सुप्रीम कोर्ट इदारा जाती रद्द अमल या इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स लाजमी आएगा। और इस वक्त अगर यूं कहा जाए कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स लोडिंग में है तो ये गलत ना होगा। इस हवाले से क्या मामलात चल रहे हैं उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस बूम बूम आफरीदी ने हुकूमत का के खिलाफ एक और ऐसा फैसला दिया है, एक और ऐसा नोटिफिकेशन जिसको किसी भी सूरत हुकूमत के हक में करार नहीं दिया जा सकता। वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की जितनी कोशिश की, जस्टिस मंसूर अली शाह माइनस होने की बजाय प्लस प्लस होते गए और इस वक्त हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। जो इतलात अब तक आ रही हैं, जो तफसीलात अब तक सामने आई हैं, उससे यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत समेत इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत जल्द एक खौफनाक टकराव होगा और ये खौफनाक टकराव रोका नहीं जा सकता। इसके आसार हमें मुसलसल सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं जब से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपना ओहदा संभाला है। और बज़ाहिर अगर यूं कहा जाए कि हुकूमत के लिए खतरे के तमाम अलार्म बज चुके हैं, तमाम घंटियां बजने लगी हैं, तो ये भी गलत ना होगा। इसके अलावा आपको बताएंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह ही चलाएंगे। इस हवाले से ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन जो आर्बिट्रेरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, यानी जो तनाज़ात के मुतबादिल हल इसको कह लें या मसालियती जो कोशिशें की जाती हैं, उसकी एक कमेटी पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काम कर रही थी और उस कमेटी के सरबराह थे जस्टिस मंसूर अली शाह और ये काजी फायज ईसा के दौर में थी। और उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बनाई गई इस कमेटी के अंदर सिविल सोसाइटी के लोग भी थे और सीनियर वकला हजरात भी इस कमेटी का हिस्सा थे। और ये कमेटी इस बारे में ड्राफ्ट बना रही थी कि जो ये तनाज़ात होते हैं फ्रीकैन के दरमियान, इनके मुतबादिल हल के कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के अंदर उनको लागू किया जा सकता है और उससे जो अदलिया के अंदर या अदालतों के अंदर सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जो जेर अल्तवा मुकदमात हैं उनको कैसे निपटाया जा सकता है। तो ये बुनियादी टास्क था उस कमेटी का और इस कमेटी की जानिब से बहुत सारी सिफारिशात भी मुरतब की गई, बहुत सारे इस हवाले से जो आइडियाज थे वो डिस्कस किए गए। और उसके बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह को इस एडीआर की कमेटी से अलग कर दिया गया। तनाज़ात, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्प्यूट चल रहे थे और काजी साहब जिस तरह के कमजर्फ और एक छोटी सोच वाले इंसान थे, उनसे इस तरह का हो कोई भी इकदाम की तवक्को करना मेरे ख्याल में वो गलत ना होगा। और उन्होंने वही किया जो उनकी जो छोटी जहनियत और कमजरफी में की हद में वो कर सकते थे, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी से अलग करना। लेकिन फिर टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ, सूरत हाल तब्दील हुई, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया, उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना बनने दिया गया और 3 जजेस में से जस्टिस याहिया अफरीदी को हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया। और इसका मकसद क्या था? इसका वाहिद मकसद ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह कहीं इलेक्शन ऑडिट का मामला ना खोल दें और अब मामलात बज़ाहिर उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने जिस जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए, उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए इलेक्शन ऑडिट ना हो, फार्म 45 और 47 ना खोले जाए, इस सारे खेल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने जो चालें चली थी, अब वो चालें नाकाम होती हुई, बेकार होती हुई और जाया होती हुई जा रही हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट में माइनस नहीं हो रहे बल्कि हर गुजरते रोज प्लस प्लस हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में हुकूमत को यह तवक्को थी कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है वो उनको सुपरसीड किया जाएगा तो वो रिजाइन कर जाएंगे, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया, वो अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े हो गए। तो ये एक प्लान था हुकूमत का जो नाकाम हुआ। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि इनको कोई अहम ओहदा नहीं दिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम अहम इस वक्त
यूं कहने के प्लानिंग है, उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमात कैसे निपटाने हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह का प्लान चल रहा है। और पीर के रोज इस हवाले से जो एलामिया जारी हुआ, वो तफसीलात फुल कोर्ट की, वो भी हमने आपके साथ शेयर की। और अब ये एडीआर का नोटिफिकेशन आ गया, जो जिसकी सरबराही यानी कि उस कमेटी की सरबराही एक बार फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले कर दी गई। इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून जज, जो 2030 में सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान की पहली चीफ जस्टिस भी बनेगी, वो भी इस कमेटी का हिस्सा है। इसके अलावा जस्टिस शाहिद वहीद को भी इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह को कमजोर करने वाले, उनको अदलिया से बाहर करने वाले, उनको इस्तीफे पर मजबूर करने वाले हर मौका पर, हर कदम पर शिकस्त खा रहे हैं। और ये शायद उन कुत्तों के लिए भी बड़ा हैरान कुन है कि जिन्होंने ये सोचा था कि जस्टिस याहिया अफरीदी एक जो है वो जरा धीमे मिजाज के जज हैं, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हुकूमत के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए मसाइल खड़े नहीं करेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि जस्टिस याहिया अफरीदी अपने दोस्त जस्टिस मंसूर अली शाह के ही जो प्लान है उनके ऊपर चल रहे हैं, उनके नोटिफिकेशन भी जारी हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस या इदारा जाती रद्द अमल आना लाजिम हो चुका है। खास तौर पर अदलिया के मामलात में इस्टेब्लिशमेंट और हसास इदारों की मदाखलत के खिलाफ मुमकिन तौर पर बहुत तगड़ा रद्द अमल आने का इम्कान है। कुछ ऐसे इशारे सुप्रीम कोर्ट से मिल रहे हैं, लेकिन अब यूं समझे कि वो इशारे कच्चे हैं, कंफर्म नहीं हो रहे। हम कोशिश में लगे हुए हैं और जैसे ही कोई इस हवाले से कंफर्म न्यूज मिलेगी, वो भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक और जो अहम चीज जिसको पिन पॉइंट किया जा रहा था, वो ये था कि गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हुए। इसमें एक बार फिर धांधली के जरिए आसमा जहांगीर ग्रुप, आजम नजीर तारड़ ग्रुप को जबरदस्ती इस्टेब्लिशमेंट और हसास इदारों की मदाखलत के जरिए जितवाया गया। और ये इल्जामात खुद साबिक जो सदारत के उम्मीदवार थे मुनीर अहमद खान काकड़, उनकी जानिब से भी लगाए गए हैं। और उन्होंने धांधली के हवाले से कुछ चीजें भी पकड़ी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आजम नजीर तारड़ जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जजेस की खाली असामियां हैं, उनके लिए वकीलों से सीवीज मांगते रहे और इस तरह वकीलों को खुश करने की कोशिश की गई, उनको लालच दिया गया और फिर उस लालच में वकीलों ने अपने वोट बेच दिए और नजरियात को पीछे कर दिया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इन इंतखाबात के बाद कुछ हल्के ये कह रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए 26वीं आईनी तरमीम को कलदम करार देना आसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पर चली जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अगर किसी किस्म की कोई ऐसी हिकमत अमली बना रहे थे, हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे थे, तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए हैं और उसमें आसमा जहांगीर ग्रुप या मुस्लिम लीग नून और हुकूमत का हिमायत याफ्ता ग्रुप जीता है, उसके बाद अदलिया के लिए और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन जजेस के लिए जो आज़ाद ख्याल हैं, जो इंडिपेंडेंट माइंड रखने वाले हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के आगे सर झुकाने को तैयार नहीं है, उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उन इंतखाबी नताइज का जवाब आज से थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से, यानी बूम बूम अफरीदी की जानिब से ये जो नोटिफिकेशन की सूरत में सामने आया है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह को पीछे करने की बजाय उनको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल उज़्वे मुअत्तिल की तरह उनका किरदार करने की बजाय या उनका किरदार सुप्रीम कोर्ट में महदूद करने की बजाय उसको मजीद वसी किया जा रहा है। और इसी हवाले से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने एडीआर यानी कि आर्बिट्रेरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट में बनाई गई थी, जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन के साथ मिलकर काम कर रही थी, अब उसके चेयरमैन या उसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह को दे दी है। अमूमन ये लोग कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े इदारों में रियासती सतह पर इतने हाई लेवल पर जो चीज़ें चलती हैं, वो इसी तरह के अलामती पैगामात के जरिए चलती हैं। मिसाल के तौर पे जब किसी आर्मी चीफ ने रिटायर होना हो, तो अपनी रिटायरमेंट से चंद महीने पहले अपनी सरकारी मुलाकातों के दौरान अगर आप गौर करें तो वो शलवार कमीज पहनना शुरू कर देता है। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी अगर आप उनके आखिरी दिनों की जो मीटिंग्स हुई, जो मुलाकातें उन्होंने मुख्तलिफ वफूद के साथ की या मुख्तलिफ ममालिक के जो अस्करी क़यादत के जो लोग पाकिस्तान आए और उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ से मुलाकातें की, तो उसमें भी आप देखें जस्टिस जो साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा थे,
वो आपको शलवार कमीज और ऊपर कोट पहने हुए नजर आएंगे। तो ये अलामती जो है ना वो पैगाम होता है कि यस आई एम गोइंग, अब मैं मजीद आर्मी चीफ नहीं रहूंगा या मैं तौसी नहीं लूंगा, बल्कि मैं अपने वक्त पर रिटायर हो जाऊंगा। ये उस बात की अलामती पैगाम होता है। ये नहीं कहा जाता अलल ऐलान कि मैं जा रहा हूं और मैं तौसी नहीं लूंगा या मैं मजीद आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। इसी तरीके से सिविल यूनिफॉर्म में, सिविल कपड़ों में लोग आ जाते हैं, शलवार कमीज पहन के मीटिंग्स में बैठना शुरू कर देते हैं। तो फिर जिनको पैगाम देना होता है वो समझ जाते हैं कि ये आर्मी चीफ अब आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, बल्कि ये अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो अलामती जवाबात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रहे हैं हुकूमत के हवाले से, वो कोई अच्छे और नेक शगुन नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से मैंने इससे पहले भी आपको मुतअद्दिद वीडियोस में बताया है कि काजी फायज ईसा का जो पूरा ग्रुप था, जिसमें जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी आते थे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी उसका हिस्सा थे, और इस तरह जो उनके दीगर साथी जजेस थे, उनका जो दिमाग होता है ना, जो मगज, जो इन सबको, सारे जजेस को कहा जाता है कि चलाता था, वो दिमाग जस्टिस मंसूर अली शाह ही था। एक स्ट्रेटजिस्ट, एक हिकमत अमली बनाने वाला माइंड वो जस्टिस मंसूर अली शाह का समझा जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ज़राए ये कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपने ग्रुप में एक स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर जाने जाते थे, मशहूर थे। तो अब वो स्ट्रेटजिस्ट मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ खड़ा हो गया, अपने दोस्त का याहिया अफरीदी के साथ खड़ा हो गया है। और याहिया अफरीदी साहब ने एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह के 24 अक्टूबर के उस खत को भी इंडोर्स कर दिया। फिर आप सबसे अहम बात, जो एक और इशारा है कि जब पीर के रोज फुल कोर्ट हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह सऊदी अरब में थे, वहां से वीडियो लिंक के जरिए वो इस कमेटी इजलास में शरीक हुए। और फिर हमने आपको ये भी बताया था कि उस कमेटी इजलास के दौरान जो एक वक्त ऐसा आया कि जब जेर अल्तवा मुकदमात वाली सारी ब्रीफिंग्स हो गई, तो उसके बाद तमाम जो स्टाफ वहां पर मौजूद था जजेस का या आईटी डिपार्टमेंट का, जो जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट की उस फुल कोर्ट के दरमियान वीडियो लिंक की सहूलत फराहम कर रहा था, उस तमाम स्टाफ को भी वहां से बाहर निकाल दिया गया। और फिर बंद दरवाजे के पीछे जजेस के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, क्या डिस्कशन हुई, और उसमें क्या मामलात डिस्कस किए गए, किन मामलात के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू की गई, क्योंकि ये 2 घंटे से जायद ये फुल कोर्ट इजलास जारी रहा था। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां सिर्फ जेर अल्तवा मुकदमात का मामला तो डिस्कस नहीं हुआ होगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। हम खोज रहे हैं अभी भी चीजों को, लेकिन चूंकि अब आप देख लें कि वहां सिर्फ जजेस मौजूद थे, तो इसलिए फिर खबर निकालना भी जरा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई दीगर सोर्सेज वहां पर हों तो फिर हम कोशिश करते हैं कि खबर किसी तरह निकले, लेकिन जब मामलात सिर्फ जजेस तक महदूद हो जाए तो फिर वहां से खबर का निकलना जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोशिश में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में इस हवाले से अहम पेशरफ्त होने का इम्कान है। लेकिन ये बात जो है वो तय हो चुकी है, और मेरी बतौर कोर्ट रिपोर्टर ये ऑब्जर्वेशन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आएगा, जरूर आएगा। और ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी हो सकता है, और इसके साथ अदालती अमूर के अंदर, अदलिया के अंदर हसास इदारों की इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत समेत मुतअद्दिद ऐसे चैलेंजेस जिसका इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया सामना कर रही है, उन तमाम के हवाले से एक मुतफिका रद्द अमल, एक मुतफिका इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस, जिसका मुतालबा 25 मार्च 2024 के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद मुसलसल किया जा रहा था, उसका बज़ाहिर अब कभी इम्कान पैदा हो चुका है। और ऐसी खुसर फुसर, ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सुनने को मिल रही हैं कि ऐसी एक बड़ी अपडेट, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त जो न सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमती हलकों को, पाकिस्तान की सियासी, बल्कि जमहूरी और ओवरऑल जो पाकिस्तान के तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हैं, उसके हवाले से भी एक बड़ा सरप्राइज मुमकिन तौर पे हो सकता है। देखना यह है कि इस हवाले से आने वाले दिनों में क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन यह बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के आगे, एस्टेब्लिशमेंट के आगे हथियार नहीं डालेगी, सर नहीं झुकाएगी। ये जजेस अपने हक के लिए लड़ेंगे, अदलिया के हकूक पर, अदलिया के जो अमूर पर या उनके मामलात पर जो इंक्रोचमेंट पार्लियामेंट की जानिब से और हुकूमत की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट की हिमा पर की गई है, वो इंक्रोचमेंट खत्म करवाई जाएगी। अदलिया अपने हकूक वापस लेगी, और इसके लिए हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो बड़े सख्त नताइज का, बड़े सख्त हालात का सामना भी करना पड़ सकता है। अब सिर्फ पैरों के नीचे से जमीन नहीं निकलेगी, बल्कि सर के ऊपर से आसमान भी छिन जाएगा। हुकूमत को थोड़ा सब्र करना चाहिए। लगता है ऐसे ही है कि वो हांडी जो हुकूमत को सरप्राइज देगी वो अब दम पर लगा दी गई है, और जैसे ही दम हटेगा मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट से अदलिया हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक ऐसा सरप्राइज होगा
कि वो शायद पाकिस्तान की अदालती तारीख में शायद इस तरह का रद्द अमल पहले नहीं आया होगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।